गोलकुंडा फोर्ट हैदराबाद। किस तरह एक अभेद्य दुर्ग नगर को अंततः छल कपट से तोड़ा गया। इतिहास में गहराई तक जाने और शहर के सर्वश्रेष्ठ शीरमाल के लिए आप गोलकोंडा किले को मिस नहीं कर सकते। गोलकोंडा किले की कहानी हैदराबाद की कहानी है, पूर्व कड़ी, जो कि आज वैश्विक प्रभाव के साथ एक निरंतर विकसित होते शहर की शुरुआत है। आइए घड़ी को कुछ 100 साल पहले 12वीं शताब्दी ईस्वी तक रिवाइंड करें। जब शेपर्ड्स हिल गोलाकोंडा को पहली बार काकतीय राजवंश द्वारा किलेबंद किया गया था। एक ग्रेनाइट पहाड़ी पर निर्मित पहली संरचनाएं मिट्टी से बनी थी और अनुमानित रूप से आक्रमण के खिलाफ बहुत अच्छी तरह से पकड़ में नहीं आई। 1364 तक किले ने हाथ बदल दिया था, इसलिए बोलने के लिए काकतीय से लेकर मुनुसुरी नायक बहमनी सुल्तानों तक। बहमनी सल्तनत से अलग होकर सुल्तान कुली कुतुब उल मुल्क ने जल्दी ही कुतुब शाही वंश की स्थापना की। जल्द ही सुदृढ़ीकरण और संरचना का विस्तार ग्रेनाइट किले में हम आज देखते हैं। मुगल बादशाह औरंगजेब द्वारा घेराबंदी के 8 साल बाद 1687 तक तेजी से एक सदी आगे किला मुगल साम्राज्य के लिए गिर गया। गोलकुंडा के कुतुब शाह ने विवाह के माध्यम से अवनति की। आने वाले राजनयिक वर्षों तक उनके दरबार में रहे लेकिन अपने मिशन के इस हिस्से में असफल रहे। गोलकोंडा फारसी सम्राट के प्रति सम्मान प्रदर्शित करता था, उन्हें अनुष्ठानिक श्रद्धांजलि और मीठे बोल भेजता था। लेकिन यह उन्हें एक शाही बेटी नहीं देगी। गोलकोंडा की कहानी दो शहरों और कई शक्तियों की कहानी है। महान किला आज भी भव्य मूल रूप से काकतीय राजवंश द्वारा बनाया गया था, इससे पहले कि यह बहमनियों के विजय से गुजरे। 1500 के दशक में कुतुब शाहों में से पहला फिर भी एक और गवर्नर जिसने अपने आकाओं के नियंत्रण से मुक्त कर दिया। ने इसे और विकसित किया। मिट्टी की दीवारों को ग्रेनाइट के निषिद्ध छल्लों से बदल दिया गया था, जिसके भीतर महलों और इमारतों को मजबूती से खड़ा किया गया था। यह उन किलों में से एक है जो अभेद्य शब्द को फिट करता है। जब ये 1687 में मुगलों के लिए गिरा, तो ये किसी के भीतर के विश्वासघात के माध्यम से था, न कि दीवारों में दरार के कारण। आज भी गोलकुंडा कोई आसान प्रस्ताव नहीं है। इसे देखने के लिए खड़ी पगडंडियों के माध्यम से चट्टानों के ढेर पर ट्रैकिंग करना पड़ता है, और उन विजयी मुगल सैनिकों को लगभग चित्रित किया जा सकता है जो शाही दरबार तक मार्च करते हुए हौंफते और थिरकते हैं।
यहाँ अंतिम कुतुब शाह अपने सभी राजचिन्हों में सजी धजी गरिमा के साथ बैठा था, ये जानते हुए कि अब वह एक कैदी है। जिन हॉलों में उन्होंने आज दरबार लगाया उनमें चमगादड़ों और कबूतरों के घोंसलों की कॉलोनियां हैं। ग्लोरी ने उस दिन गोलकोंडा को छोड़ दिया, और एक जीवित, सांस लेने वाली जगह से यह एक कलाकृति बन गई। गोलकोंडा किला हैदराबाद के पश्चिम में था। सबसे पहले 945 के आसपास बनाया गया था। किला 120 मीटर ऊंची ग्रेनाइट पहाड़ी पर बना है। 1687 में एक घेराबंदी और मुगल सम्राट के पतन के बाद खंडहर में गिरने से पहले इसे लगातार राजवंशों द्वारा पुनर्निर्मित और मजबूत किया गया था। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए आपका आभार।